प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मानसून सत्र पर देश के किसानों को नमन किया। जीएसटी के लिए विपक्ष को शुक्रिया कहा, साथ ही संसद की कार्यवाही चलाने के लिए अपील की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लोकसभा के अंदर सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, मुलायम सिंह और दूसरे नेताओं से उनकी सीट पर जाकर मिले। मुलायम सिंह का हाथ थोड़ी देर पकड़कर उनसे बात की। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही पहले विपक्ष से सहयोग की अपील की। मुझे विश्वास है कि सभी राजनीतिक दल, सभी माननीय सांसदगण राष्ट्रहित के महत्वपूर्ण फैसले लेकर के उत्तम स्तर की चर्चा करके हर विचार में वैल्यू एडिशन करने का प्रयास, हर व्यवस्था में वैल्यू एडिशन का प्रयास हम सब मिलकर के करेंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। जब देश के सभी राजनीतिक दल, सभी सरकारें सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रहित के तराजू पर तोल करके निर्णय करती हैं, तो कितना महत्वपूर्ण राष्ट्रहित का काम होता है वो जीएसटी में सफल और सिद्ध हो चुका है। ग्रोइंग स्ट्रॉन्गर टुगेदर, ये जीएसटी स्पिरिट का दूसरा नाम है। ये सत्र भी उस जीएसटी स्पिरिट के साथ आगे बढ़े। जब हम मानसून सत्र का प्रारंभ कर रहे हैं तो उसके प्रारंभ में हम देश के उन किसानों को नमन करते हैं जो इस ऋतु में कठोर परिश्रम करके देशवासियों के खाद्य सुरक्षा का इंतजाम करते हैं, और उन्हीं को नमन करते हुए ये सत्र का प्रारंभ होता है। 15 अगस्त को आज़ादी के 7 दशक की यात्रा हम पूर्ण कर रहे हैं। 9 अगस्त को सत्र के दरमियान ही अगस्त क्रांति के 75 साल हो रहे हैं। क्विट इंडिया मूवमेंट के 75 साल का ये अवसर है। सरकार ने निर्देश जारी किए हैं कि पीएम मोदी को स्वागत में अब फूलों का गुलदस्ता न दिया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रम में यह इच्छा जाहिर कर चुके थे कि उनको फूलों की बजाय किताब देकर स्वागत किया जाए। पीएम इसके लिए बाकायदा बुके की जगह बुक वाक्य का इस्तेमाल कर चुके हैं। आज गृह मंत्रालय ने जो निर्देश जारी किए हैं उनमें कहा गया है कि पीएम मोदी का स्वागत गुलदस्ते की जगह एक फूल से करें। खादी के रुमाल में रखे फूल से भी स्वागत किया जा सकता है। गुलदस्ते की जगह किताब भेंट करने की सलाह दी गई है। पीएम ने मन की बात कार्यक्रम में ये अपील की थी। उन्होंने कहा था कि किताब पढ़ने से ज्यादा आनंद किसी और चीज में नहीं आता। मुंबई एयरपोर्ट से लश्कर का आतंकी गिरफ्तार। यूपी और महाराष्ट्र एटीएस की आतंकी से पूछताछ जारी। मुंबई एयरपोर्ट से लश्कर ए तैयबा के संदिग्ध आतंकी को गिरफ्तार किया गया। आतंकी सलीम खान यूपी के फतेहपुर का रहने वाला है। सलीम के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया था और मुंबई लौटते वक्त यूपी एटीएस और महाराष्ट्र एटीएस की जॉइंट टीम ने इसे धर दबोचा। सलीम साल 2008 से यूपी एटीएस के रेडार पर था। हाल ही में यूपी के फैजाबाद से गिरफ्तार आईएसआई एजेंट आफताब को सलीम विदेश से निर्देश देता था और पैसे भेजता था। 2008 में रामपुर सीआरपीएफ हमले में गिरफ्तार आतंकी कौसर और शरीफ ने खुलासा किया था कि सलीम भी उनके साथ 2007 में मुजफ्फराबाद आतंकी कैंप में ट्रेनिंग कर रहा था। डोकलाम में तनातनी के बीच चीन ने इस समय तिब्बत में मिलिट्री फायर एक्सरसाइज की है। सिक्किम बॉर्डर पर भारत और चीन के सैनिक पिछले 31 दिनों से आमने सामने हैं। वहीं चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने तिब्बत में 11 घंटे की लाइव फायर एक्सरसाइज की। चीन के सरकारी टेलीविजन के मुताबिक यह अभ्यास 14 जुलाई को किया गया। चीनी मीडिया ने इस अभ्यास का समय नहीं बताया है। पीएलए की 11 घंटे की इस ड्रिल में सैनिक और अलग अलग मिलिट्री यूनिट्स ने ज्वाइंट अटैक की प्रैक्टिस की, साथ ही मौके पर तेजी से पहुंचने का अभ्यास किया। इस ड्रिल में सैनिक बंकरों पर एंटी टैंक ग्रेनेड्स और मिसाइलों का इस्तेमाल करते दिख रहे हैं। वीडियो में राडार यूनिट्स दुश्मन के विमान की पहचान करती दिख रही हैं। इसके अलावा सैनिक एंटी एयरक्राफ्ट आर्टिलरी के जरिए टारगेट को निशाना बनाते भी नजर आ रहे हैं। इससे पहले भी चीनी सेना ने हाल ही में 5100 मीटर की ऊंचाई पर तिब्बत में मिलिट्री एक्सरसाइज की थी। पहली बार पीएलए की आर्म्ड ब्रिगेड में तनाव भरे माहौल में एक्सरसाइज को अंजाम दिया गया। इसमें चीन का सबसे एडवांस युद्धक टैंक टाइप 96B भी नजर आया था।
दिल्ली पुलिस ने बिहार के सीतामढ़ी से एक ऐसे चोर को गिरफ्तार किया जो चोरी के पैसे से गरीब लड़कियों की शादी करवाता था। दिल्ली पुलिस को पिछले 1 साल से इरफान उर्फ उजाला बाबू नाम के इस चोर की तलाश थी। सीसीटीवी फुटेज से पुलिस चोर तक पहुंची और इसे बिहार के सीतामढ़ी से 6 जुलाई को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने इसके साथ एक और शख्स धर्मेंद्र को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक ये नंगे पांव अकेले ही चोरी की वारदात करता था, कोठियों को निशाना बनाता था, फिर दिल्ली मुंबई के कई पब और बार में चोरी किए पैसे उड़ाता था। सीतामढ़ी में इसने अपने गाँव में एक हेल्प कैंप खोला था, गरीब लड़कियों की शादी करवाता था। पुलिस ने इसके पास से 25 लाख के गहने बरामद किए हैं। हरियाणा के फरीदाबाद में प्रशासन की लापरवाही की तस्वीर सामने आई। सड़क पर पुलिस सीवर में एक के बाद एक कई गाड़ियां गिरी। तस्वीर दिल्ली फरीदाबाद बॉर्डर के पास मौजूद सराय ख्वाजा बाजार की है। पहले एक बाइक सवार यहां से गुजरा। सड़क पर पानी भरने से खुला सीवर उसे दिखाई नहीं दिया और बाइक का अगला पहिया सीवर में घुस गया। बाइक सवार भी नीचे पानी में गिर गया। उसी दौरान स्कूटी सवार भी आया और स्कूटी का अगला पहिया सीवर में घुस गया। कुछ देर बाद बाइक सवार और उसके साथ बैठी महिला और बच्ची भी इसमें गिर गए। फिर एक ऑटो का पिछला पहिया भी इसी तरह सीवर में जा घुसा। लगातार हादसों के बाद आसपास के लोगों ने उस जगह को तख्त से ढक दिया। 10 फीट गहरा सीवर पिछले कई दिनों से खुला था, लेकिन नगर निगम ने सुध नहीं दी। जब हादसे हुए तो नगर निगम की नींद खुली और सीवर को ढका गया। प्राइम टाइम टॉप 20 रिपोर्टर्स में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट indiatvnews.com पर। हिंदी में खबरों के लिए खबर indiatv.com पर।